याद हुआ था पिछली क्लास में। एटॉमिसिटी के बाद है कैटेनेशन प्रॉपर्टी। क्या नाम है? कैटेनेशन प्रॉपर्टी का नाम होता है चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। क्या होता है? नोट करो, चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। ऑनलाइन वाले भैया कैसे नवा आ गए सब? चिंगम मैडम आई? हाँ। तो जाने की तैयारी शुरू हो चुकी? जा रहे हैं? नहीं जा रहे? कई वाला ऐसा भी हो सकता है कि जा नहीं रहे, नहीं बुला ही नहीं रहे घर वाले, बोले बड़े मुश्किल से निकलो वहीं रहो। अभी महीने भर पहले तो गए हो क्या, फिर वाले आ रहे हो, क्या पढ़ाई करोगे? और हम यहाँ पे नहीं मुझे आना है। नो और फिर यहाँ के स्टाइल, सर देखो मैं नहीं जा रहा पढ़ने के लिए, सर मैं I10 बनूंगा सर। उधर फोन करो पिताजी को कि बच्चे को ले जाओ, अभी तो भेजा ही है, हॉस्टल के पैसे तो वसूल होने दो है। 10 दिन फिर यहाँ आ जाएगा और 10 दिन बाद जाएगा भी नहीं वो, एक बार आ गया तो। आपकी हालतें तो ऐसी हैं। मन तो करो, पता है अब जाएंगे ना तो एक नए ख्याल आएंगे आपको। ऑफलाइन में यार मैं हॉस्टल से वहां जाता हूँ आधा घंटा खराब, चल के जाना पड़ता है, फिर उसके बाद जब मैं वापस आता हूँ तो खराब हो जाता है टाइम, और फिर दोस्तों के साथ भी मैथ्स में टाइम काफी वेस्ट होता है। फिर जब मैं पढ़ने लगता हूँ तो फ्रेंड्स आके बैठ जाते हैं, फिर उसके बाद अगर मैं थोड़ी और मेहनत करता हूँ तो यूट्यूब में डिस्ट्रैक्शन हो जाता है, और फिर अगर मैं और कोई होता हूँ तो जो है मेरे साथ, हाँ ना, तो इससे अच्छा क्यों ना मैं घर ही रहूं, कम से कम फैमिली के साथ रहूंगा तो ये डिस्ट्रैक्शन तो नहीं होगा, आने जाने का आधा घंटा तो बच ही जाएगा। फिर मैं जब क्लास होगी तो उसके तुरंत बाद पढ़ लूंगा, और अब तो मुझे पढ़ना ही है, अब तो मैं डेडिकेटेडली पढ़ूं, ऐसे ख्याल आएंगे भी ट्रेन में। हाँ जब जाओगे ना तो वापस नहीं आओगे, ये ख्याल आएंगे, आप मोटिवेट कर लोगे अपने आप को कि मैं ज्यादा अच्छा पढ़ूंगा घर पे। फिर आपको घर वाले अगल बगल वाले और आप खुद भी ये कहोगे नहीं ऑनलाइन में पढ़ाई नहीं होती, तब आप कहोगे नहीं मैं करूंगा, अब मैं करूंगा, अब वो गलती नहीं करूंगा जो पहले की थी, अब मुझे पढ़ना है। ऐसे आपको ख्याल आएंगे, तो इन सारे ख्यालों को ऐसे उड़ा देना। हाँ वो होता है ना, खुशी खुशी आया और हम कुछ नहीं कह रहे, वो ये स्टाइल मार रहा है, हमने कहा हो गया तेरा, बोला हाँ, और क्या थनोस ने क्या कहा, कितना भी कर लो तुम, हो गया तुम्हारा। कर ली नौटंकी जितनी करनी थी ना, हो गया चलो निकलो। ये होना चाहिए स्टाइल, तो ज्यादा उछल कूद नहीं, इतनी थनोस ने इतनी बकवास ही नहीं करी। अरे यार नहीं बोल सकता मैं, उधर कुछ ना कुछ लिख दिया होगा उसने। हमारे घर वाले, तुम्हारे घर वाले कैसे बुलाएंगे, तुम तो घर पे ही हो। तुम्हारी घर वाले के घर वाले नहीं बुला रहे, क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहा है मैं समझा नहीं। तो समझ रहे बात मेरी, क्या स्टाइल वैसा होना चाहिए ना, इस तरह के जो भी ख्याल है ना उनको ऐसे फटाक से उड़ा देना। क्लियर, कोई टेंशन नहीं लेनी, ये आएंगे नेचुरल रहे, ये टेम्परेरी होती है, थॉट्स हैं ये आती रहती हैं, इसके लिए आप सेंटिव हो जाते हो। आपकी उम्र में ख्याल नहीं आएंगे साले, तो कब आएंगे, बुढ़ापे में आएंगे कब? ख्याल तो अभी आते हैं, ठीक है, ख्याल तो अभी आते हैं, उठ पटांग ख्याल आते हैं, थोड़ी देर पढ़ते हैं, थोड़ी देर के लिए लगता है बस फर्स्ट रैंकर मैं ही हूं, अब 100 तो ला सकता भाई तू, फिर अगले दिन नहीं हो सकता, नहीं हो पाएगा। क्या कर रहे हैं हम जीवन में, क्यों कर रहे हैं, क्या चल रहा है, किसके लिए कर रहे हैं, खुशी। कई तो आप अपने आप को ऐसे मोटिवेट कर लेते हो कि इससे अच्छा तो मैं कुछ और करके ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। ये 11वीं 12वीं में आते हैं ख्याल
ये नेचुरल थॉट्स हैं, इनको लेके सेंट ही नहीं होना है। ये जब आए तो आने दो, और जैसे ज्यादा पास है तो भगा दो। सेंट ही नहीं होना, सेंट ही नहीं होना। ये आपकी उम्र के असर हैं, हार्मोनल चेंज होते हैं ना बॉडी में, वो थॉट्स को भी बदलते हैं, आपकी फ्लक्चुएट करते हैं, और आप उनसे डर जाते हो। कुछ नहीं होता ये सब, 10 दिन बाद वापस थॉट बदल जाएगी। अब ऐसे दिवाली निकलेगी ना, अभी तो आप बहुत एनालिसिस कर लोगे, दिवाली खत्म होगी, नॉर्मल होगा तो ऐसा लगेगा कुछ हुआ ही नहीं, फिर से वापस याद आएगी कोचिंग की, भैया वहीं ठीक थे, कम से कम क्लास तो करते थे। क्योंकि आपने क्या करा, ऑफलाइन और ऑनलाइन में एक चीज को मिस कर गए। आपने ये आइडियल कंडीशन मान ली कि आप ऑफलाइन में, सॉरी ऑनलाइन में सारी क्लासें करोगे, क्योंकि आपने क्या मान लिया था कि ऑनलाइन में सारी करोगे और जो टाइम बचेगा आने जाने का, सेल्फ स्टडी, वो सब करूंगा मैं। अब उसमें मेजर पार्ट क्या था, क्लास ही नहीं होगी। लो, तो मेन पार्ट ही मिसिंग था उसमें, कि जब क्लास ही नहीं होगी तो एफिशिएंसी नहीं आएगी, एफिशिएंसी नहीं आएगी तो पढ़ाई नहीं होगी, और पढ़ाई नहीं होगी तो फिर आप घर पे पढ़े रहो चाहे यहाँ पढ़े रहो, कुछ नहीं हो रहा। तो ये चीजें हैं, इस चीजों पे ना फंसे। कोई कितना ही ज्ञान दे, सिंपल ज्ञान एक है, जिस दिन टिकट हो वापस आने का, चुपचाप बैठो और आ जाओ। कोई कितना भी समझाए, कुछ नहीं समझना, आके बैठना है। महीने भर बाद आप देखोगे जो भी ज्ञान देने वाले थे उनसे आप बहुत ऊपर हैं। आफ्टर 1 मंथ 11th खत्म होगा, आपके दोस्त आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ बैठेंगे, पढ़ाई की बात होती है आंसू आ जाएंगे, एक ही डायलॉग चिपकाएंगे, 11th बैकलॉग है, व्हाट टू डू। क्या 1 साल में जेई क्रैक की जा सकती है? क्या 1 साल पूरी मेहनत की जाए तो टॉप रैंक ला सकते हैं? क्या 11th बर्बाद होने के बाद भी बच्चों की अच्छी रैंक आती है? क्या मैं अच्छी रैंक ला सकता हूं? समझ रहे हो? और तुम्हारे ख्याल ये होंगे, क्या 12th में पढ़ाई कर पाऊंगा? क्या 12 यही आ जाएगा? अबे ऐसे मत कर, जिसको नहीं आ रहा वो भी आ जाएगा। बचपन की याद ताजा हो जाएगी, माता जी बोलती थी। हाँ, किसी के इमोशंस अभी भी बच रहे हो, पता ही नहीं चले, बॉडी के अंदर बॉयलिश सिस्टम चालू हो जाए। ये तो सेम ऐसे ही, नल चालू करो तो निकल गया, क्या कर लोगे? इस तरह की बात मत, ऐसे मत करो करो। हाँ अच्छा, इसमें प्रॉब्लम पता है क्या होगी तुम्हें? तुम्हें पता ही नहीं होगा पानी कहाँ से है। बगल वाले को बोलोगे, बगल वाले के पानी की बोतल गिर गई, तुम सारे चप चप खेल रहे हो। पॉइंट समझ रहे हो? तो तुम्हारा नुकसान है, इसलिए इस तरह की हरकतें नहीं करनी है, बहुत दिक्कत हो जाएगी। मान ले तेने किया, बगल वाले ने कर दिया, तेरे पास ही आ गया, अब तो गीला गीला देख के कि ये क्या हुआ, बगल वाला प्रोटेक्ट तो करेगा ना, ये क्या पानी की बोतल लीक हो गई। नहीं समझा मेरी बात? इसलिए ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। चलो वो आया क्या? कैटेनेशन मतलब होता है चेन फॉर्मेशन प्रॉपर्टी। चेन फॉर्मेशन का मतलब क्या होता है ये समझना पड़ेगा। देखो एक बात समझना, ये ऐसे 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 बॉन्ड्स बनते जाएंगे, इसको कहते हैं चेन। चेन का मतलब समझना पड़ेगा आपको, दिस इज नॉट अ चेन, ये चेन नहीं होती है। ऐसा ही ओ ऐसे बीच में एक और एटम आ गया तो इसे पॉलीमराइजेशन कहा जाता है, इसे कैटेनेशन नहीं कहा जाता। कैटेनेशन होता है सेम एलिमेंट ही आगे बढ़े। क्या बोला बता मैंने? पिछली क्लास में एक बच्चा खड़ा हुआ था, कोई डाउट पूछ रहा था, उसने कहा था सिलिकॉन सिलिकॉन, मैंने कहा था बैठ जा, आ जाएगा। कौन था वो भैया, आया क्या आज? घर गया? तो कोई बात नहीं, मतलब बता रहा हूँ उसका डाउट यहाँ भी क्लियर होगा, है ना? अभी नहीं पूछना आपको। चलो चलो बोलने दो, आप बोल ही दिया, आप क्या पैसे थोड़ी ले रहे हैं। हाँ बस एग्जाम्पल भी बताए थे, उसमें इसने गलत आंसर दिया था। मैंने बोला था 8 होता है, वो पता नहीं क्या बोल रही थी। मतलब जो भी थी यही था ना, कोई एक एग्जाम, बस इतना ही था, हाँ खत्म। उसमें एक लाइन था बस। कोई बात नहीं, वो अच्छी बात है, बच्चा है। ठीक है, अब ये कैटेनेशन किस पे डिपेंड करेगा जो सोचो। जैसे आप यहाँ खड़े हो गए, एक ये सी 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 ऐसे करके खूब सारे एटम आ गए, और दूसरा बच्चा यहाँ खड़ा हो गया, इसने इस कार्बन को पकड़ के उठाया, इसने इसको उठाया। अब इमेजिन करना, अगर ये मजबूत नहीं हुए बीच वाले बॉन्ड, तो क्या कार्बन उठेंगे साथ में या टूट जाएगा? टूट जाएगा।
तो कैटेनेशन तभी पॉसिबल है जब ये बॉन्ड स्ट्रांग हो। तो इसका मतलब बॉन्ड का स्ट्रांग होना जरूरी है, मतलब बॉन्ड एनर्जी स्ट्रांग होनी चाहिए। और बॉन्ड एनर्जी जो होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गई फिर, क्योंकि बॉन्ड की एनर्जी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा स्टेबल होगा। तो यानी बॉन्ड एनर्जी इसके प्रोपोर्शनल आएगी। और बॉन्ड एनर्जी जिन जिन फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी उन पर हमारा कैटेनेशन डिपेंड कर जाएगा, है ना। लेकिन एक चीज पर और डिपेंड करता है बॉन्ड एनर्जी, और वो है लोन पेयर रिपल्शन। किस पर डिपेंड करता है बताओ, ये किस पर डिपेंड करता है। अब ये लोन पेयर रिपल्शन वाला जो फैक्टर है ओनली सेकंड पीरियड पर ही लगता है। क्या बोला जल्दी बताओ। लोन पेयर रिपल्शन किस पे लगता है, ओनली। और सेकंड पीरियड के अलावा कोई और आ गया तो फिर ये डोमिनेट करेगा। तो एक दिमाग की बत्ती जलाना, बस एक ही डाउट आएगा जिससे आपको लगेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा। आपको लगेगा सर क्या बता रहे हो, नहीं समझ में आ रहा। समझ में नहीं आ रहा उसका रीजन सुनना। जब सेकंड पीरियड का मैं कोई एलिमेंट लूं तो आपको उसकी बॉन्ड एनर्जी इससे निकालनी है, सेकंड के अलावा कोई हो तो उससे निकालनी। ये फैक्टर सिर्फ और सिर्फ सेकंड पे ही लगाना है। क्यों? सेकंड पीरियड वालों का साइज छोटा होता है कि नहीं? साइज छोटा है, हाँ तो बोल दिया करो यार। और लोन पेयर हो गया, तो इसका मतलब लोन पेयर के बीच में रिपल्शन आएगा। रिपल्शन आएगा तो ऐसे दूर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा झटके से, तो बॉन्ड वीक हुआ नहीं हुआ, इसलिए उसके बॉन्ड वीक हो जाएंगे रिपल्शन की वजह से। ठीक है। अब सवाल आपसे कैसे कैसे पूछेगा जरा देखो। ये आपका कार्बन कार्बन है, ये आपका सिलिकॉन सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन जब बॉन्ड बनाता है तो कोई लोन पेयर नहीं होता उस पे, ये सबको पता है। कार्बन के पास 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है, चारों बना लेता है, लोन पेयर नहीं बचता। तो लोन पेयर वाला फैक्टर तो नहीं लग रहा कार्बन में। इस पे साइज वाला लगेगा, या नीचे आने पर साइज बढ़ेगा या घटेगा? डाउन द ग्रुप साइज, डाउन द ग्रुप साइज, साइज इंक्रीज, हाँ या ना। तो डाउन द ग्रुप साइज अगर इंक्रीज होगा तो बॉन्ड एनर्जी, कैटेनेशन, इसका मतलब ऑर्डर क्या आएगा? सबसे ज्यादा इसमें कार्बन आए। कोई डाउट? पक्का? लेकिन अगर अब मैं दूसरा सवाल पूछूं कि मैं कहूं नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाली फैमिली की बात कर रहे हैं और फास्फोरस फास्फोरस की बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताओ जब ये नाइट्रोजन बॉन्ड बनाता है 3 तो लोन पेयर रखता है, ये तो ये भी रखता है। अब आप देखो सेकंड पीरियड का है कि नहीं है ये। मैंने आपको सिखाया अभी अभी कि सेकंड पीरियड अगर आ जाए तो फिर सेकंड पीरियड पर तो किससे चेक करेंगे? लोन पेयर से ही चेक करेंगे। लोन पेयर रिपल्शन आएगा, बॉन्ड एनर्जी घटेगा, तो कैटेनेशन भी घटेगा। तो इनमें से बताओ किस में बॉन्ड एनर्जी ज्यादा आएगी, एन एन बॉन्ड में या पीपी बॉन्ड? पीपी भी आएगी, हाँ या ना। लेकिन अगर मैं इसकी जगह दूसरा दे दूं, चलो सोच के बताना भाई, ओ ओ और सल्फर सल्फर हो तो यहाँ दो 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 होते हैं ये। अब बताओ सेकंड पीरियड है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन सेकंड पीरियड है। अगर सेकंड पीरियड आएगा तो सिर्फ कौन सा वेक्टर लगेगा? ये फैक्टर लगेगा, तो रिपल्शन है कि नहीं है। तो ये बॉन्ड एनर्जी घटेगी नहीं घटेगी? तो इसमें बताओ ओ और सल्फर सल्फर में किसकी कैटेनेशन ज्यादा? पक्का? अगर इसकी जगह छोड़ दें अपन दूसरा लेते हैं एक और, यहाँ अगर मैं ये कहूं कि एफ एफ सेकंड पीरियड है और सीएल सीएल थर्ड पीरियड है, एफ में 3 लोन पेयर होते हैं, अब बताओ। तो सेकंड पीरियड है कि नहीं है एफ? अगर एफ सेकंड पीरियड है, कहां गया? ये रहा सेकंड पीरियड है, तो लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगा नहीं होगा? अब सेकंड पीरियड में लोन पे रिपल्शन ज्यादा होगा, ये रहा, तो क्या होगा? बॉन्ड एनर्जी कम होगी तो आंसर क्या आ जाएगा? क्लोरीन ज्यादा। तो ऐसे सवाल आएंगे तो कर देंगे छपो। छपो
हो गया? लेक्चर नंबर कितना है बताते जाना ना, कितना है? शायद नहीं है, एग्जैक्ट बताओ। 8 से 9 पे हो गया। तो आज कितना है? 8 हुआ ना आज तो। 8 हुआ ना, एक हट गया ना, एक हट गया तो 8 हुआ ना। आज 9 है तो 8 हुआ ना। तो एक मिस था ना बीच में तो। अच्छा, आज 10 होने चाहिए थे। तुम्हारे लेक्चर नंबर क्या लिखा तुमने आज? अबे लेक्चर नंबर कितना है आज? तुम लिखते होंगे ना लेक्चर नंबर, मैंने बोला था ना लिखा करो। एक 10 निकल गया ना, ये रहा 1 10 से चालू होता है। 9th लेक्चर चल रहा है आज और एक हट गया। 9 चल गया फिक्स है ना, 10 हो जाते हैं मतलब एक हट गया। 9वां चल रहा है बस। आगे बढ़े। आपको एक सवाल दिया उसने, ऑर्डर ऑफ बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, आंसर मैं दे रहा हूं, आपको सिर्फ समझाना है कि क्या सही में ऐसा मतलब हो सकता है क्या, आपको समझने की कोशिश करनी है। जैसे ऑर्डर आएगा सबसे पहले Cl2, फिर आएगा Br2, और फिर आएगा F2 और फिर आएगा I2। सवाल पूछा ऐसा हो सकता है क्या? तो इसका सवाल का मतलब समझना, शायद हो सकता है। पूछो क्यों? क्योंकि एक तो क्या है, F सेकंड पीरियड का है, और दूसरा वो लोन पेयर देखो सबसे ज्यादा रख रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रिपल्शन होगा, दिमाग की बत्ती जलाते हैं अपन, लेफ्ट से राइट जाते हैं, आधे पीरियोडिक टेबल में साइज छोटा होता है, तो कहीं ना कहीं इसका साइज और छोटा हो गया, और लोन पेयर भी बढ़ गए, लोन पेयर भी बढ़ गए। तो जो रिपल्शन है भैया मंडी पर, रिपल्शन जो है वो क्या होगा? हाँ हाँ, तेरे पीछे कौन है भाई? सो गया क्या? किससे बात कर रहा है? अरे अगर तेरा फोन गिर गया तो बात किससे कर रहा है फिर? उठा लिया ना तो ऐसे बोले ना, तो मुझे लगा फोन गिर गया तो किससे बात कर रहा है, कोई और थोड़ी उठाने आएगा। उठा लिया ना, दूसरा उठा के ले गया कोई? एक बोलो क्या? बाहर गिर गया? क्लास में नहीं गिरा? किसने उठाया? जिसने उठा लिया उसको मिल गया तेरे को? ओह गॉड, कहाँ है? ये लेकर आ। कहाँ? कोचिंग में ही है ना? जा लेकर आ। और ये रिकॉर्डिंग देख लेना, इसकी टेंशन वाली तो कुछ नहीं है, फोन इंपॉर्टेंट है यार। और फोन छोड़ो, उसमें जो नंबर है वो इंपॉर्टेंट होगा भाई, जल्दी जा। नहीं नहीं याद रहते आजकल, आजकल क्या पढ़ाई वाली चीजें याद नहीं रहती।
नंबर कौन याद रखे? और ऐसे बच्चे क्या नंबर याद भी नहीं रखते, कोई एक हो तो फिर याद भी रखें। कई बार ये भी प्रॉब्लम होती है ना, कई साला उल्टा पुल्टा मिल गया तो तू तो समझ सकता होगा ना बेटा ये प्रॉब्लम। इधर ध्यान दे, इधर नंबर याद रखते हैं, इसको बड़ा एक्सपीरियंस है नंबर याद रखने में। यार देख, ऐसे ही होता है बेटा, यही आईटी मजाक कर रहा था। मस्त रहा करो यार, टेंशन मत लिया करो, खुश रहा करो। देखो एक मिनट, लेकिन दो चीजें अलग अलग होती है, आप मेरी बातों में मिक्स करके पेरेंट्स को कन्विंस कर लो। सर लगा मस्त रहा करो बस, नहीं नहीं, मैं ये कहता हूं कि पढ़ाई का स्ट्रेस नहीं लेना। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पढ़ाई नहीं करनी, हाँ दोनों को मिला दिया। सर ने बोला मस्त रहो बस, अब अपनी तो डेफिनेशन ही मस्त रहने की है कि नहीं पढ़ेंगे, वो गलत है। भैया आप सीरियस मत हो यार, हो ना जिंदगी में, कब होएगा फिर? 11वीं में आ गया, अभी तक सीरियस नहीं हुआ। इधर देखो, एफ का साइज छोटा है, लोन पेयर बढ़ गए तो रिपल्शन क्या होगा? ज्यादा। रिपल्शन ज्यादा होगा तो क्या होगा? एनर्जी घटेगी, इसलिए वो थर्ड नंबर पे आ गया। अब आप ये नहीं कहोगे फोर्थ पे क्यों नहीं आया, सेकंड पे, ऐसे फालतू डाउट आएंगे। तो ये ऐसे नहीं होता है, ऐसे क्या होता है कि उसकी घट गई, अब एनर्जी घटने के बाद इसको अरेंज किया है कि वैल्यू के हिसाब से, तो वो कितनी पोजीशन पर आया वो तो बस उसकी इच्छा, उसकी इच्छा का मतलब उसकी वैल्यू से डिसाइड हुआ है। हमें बस ये समझना था कि यार वैल्यू में चेंज हो सकता है, क्योंकि लोन पेयर बढ़ गए थे, रिपल्शन बढ़ गया। बहुत फेमस एग्जाम्पल है, ध्यान से सुन लेना, इसको देख लो अच्छे से, आएगा एग्जाम में, टिक करना होता है बस। अब आइंदा से कंफ्यूजन नहीं होगा कि F2 यहाँ आ गया, हाँ या ना? हटा दो, नोट लिखो 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 लिखो, मिटा देता अभी भावुकता में। अब इसने एक लाइन बोल दी बाकी ग्रुप से, वैसे मैं पी ब्लॉक में बताता ये, मैं लिख देता हूँ, एक्सप्लेनेशन वहीं आएंगे। जैसे और ग्रुप में बात करेंगे तो नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाली फैमिली में तो फास्फोरस फास्फोरस, फिर नाइट्रोजन नाइट्रोजन, फिर क्या आएगा? आर्सेनिक आर्सेनिक, एंटीमनी एंटीमनी, ठीक है। सल्फर वाली में गड़बड़ होगी, ये अगले मतलब 12th में आता है समझ में। सल्फर सल्फर, सेलिनियम सेलिनियम, और ऑक्सीजन ऑक्सीजन सबसे पीछे। अब ये नहीं समझ सकते यहाँ पे, क्योंकि ऑक्सीजन सबसे पीछे क्यों आया, है ना? अभी के लिए लिख दिया, बच्चे ने बोला इसलिए, सबकी पोजीशन बता दी मैंने, आया ना? इसमें आपको क्या समझ में आया कि ये सबसे पीछे गया, ये क्यों गया मैंने नहीं बताया, क्योंकि मैं यहाँ पर नहीं बता सकता, लिमिटेशन है यहाँ पे। क्लियर हो गया? आगे बढ़े। यस सर। फ्लोरीन में 3 लोन पेयर हो गए थे ना, लोन पेयर बढ़े या घटे? अरे मतलब नाइट्रोजन ऑक्सीजन और फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में बढ़े, तो रिपल्शन बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो नॉर्मली नाइट्रोजन कहाँ आ रहा था? फास्फोरस के पीछे, तो एफ में लोन पेयर बढ़ गए तो वो थर्ड नंबर पे आ गया ना।
अब सुनो, अब जो टॉपिक आ रहा है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी आता है, हाइब्रिडाइजेशन। इसको समझते हैं। 2 मिनट के लिए शांति से बैठ जाओ, बिल्कुल पेन के हाथ नहीं लगाना, मस्त हो गया बेटा, चिल मार के, चिल्लम नहीं बोला था, चिल मार के बोला है, बोला है। हाँ नहीं, हाँ हैप्पी दीपावली। चलो, हाँ चिल मार के बैठ जाओ मस्त। अब इधर देखो, हाइब्रिडाइजेशन को समझने से पहले आई वीबीटी। वीबीटी ने कहा कि भाई हम अपनी थ्योरी समझाएंगे। वीबीटी ने बॉन्ड फॉर्मेशन बताया था, मैंने पढ़ाया था आपको। वीबीटी ने सोचा कि यार अब अपनी थ्योरी को समझाते हैं। थ्योरी समझाने के लिए क्या होता है कि साइंटिस्टों के सामने एक्सप्लेन करनी पड़ती है। जब वो एक्सप्लेनेशन क्लियर हो जाता है तो उसके बाद जो है उससे अप्रूवल मिल जाता है, अप्रूवल मिल जाता है फिर पब्लिश हो जाती है। तो वीबीटी वाले ने कहा रिस्क ना लें। क्या बोला उन्होंने? पहले कुछ इंटेलिजेंट लोगों के सामने समझा ले, फिर साइंटिस्टों के सामने समझा लेंगे। तो उन्होंने सोचा इंटेलिजेंट लोग कहाँ से लाएं, देखा एक ही जगह मिलते हैं इंडिया, पर इंडिया तो बहुत बड़ा, कहाँ जाए? तो किसी ने सजेस्ट किया एक ही जगह है जहां से सबसे ज्यादा आईएएस आरएस निकलते हैं, एक स्टडी के मुताबिक बिहार। चलो बिहार, जय बिहार। पहुंच गए, बाबूजी से मुलाकात हो गया। मुलाकात होती, बाबूजी को विजन बताया कि भाई ऐसे करके हम साइंटिस्ट लोग हैं, विदेश से आए हैं, और जो है हम लोग जो एक थ्योरी पर रिसर्च कर रहे हैं, उसके लिए कुछ इंटेलिजेंट लोग, बच्चा लोग का जरूरत है। सोचे बिहार के अंदर मिलेंगे। बाबूजी भी कम नहीं, हमारा बच्चा किसी सेंटर कम है क्या? बाबूजी से तलाश पूरी हो गई उनकी, बोला ठीक है फिर बिठा दो। बाबूजी बिठा दिए, पूरे गांव के बच्चा लोग को, 11th का, 12th का, लीडर का, 3 जगह बिठा दिए। बीबीटी वाले शुरू हुए। बीबीटी वाले ने कहा कि देखो CH4 कैसे बनता है। उन्होंने कहा था कि यार अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सफिशिएंट तो एक्साइटेशन हो जाता है, हाँ या ना? तो ये एक्साइटेशन हो गया, यहाँ आ गया। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए? 4। फिर उन्होंने कहा जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते उतने बॉन्ड बनते हैं। क्या बोला? तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे, हाँ या ना? ये बन गए। 4 बॉन्ड बनने के बाद उन्होंने कहा कि इनकी ओवरलैपिंग कैसी होगी। ये वाला एक एस ऑर्बिटल है, हाँ, कार्बन ने एस ऑर्बिटल दिया। हाइड्रोजन किस ऑर्बिटल से बॉन्ड बनाएगा? एस। तो उन्होंने कहा ये एस से बनाएगा। अब ये कार्बन कौन सा ऑर्बिटल देगा? पी। ये क्या देगा? एस। ये क्या देगा? ये क्या देगा? ये क्या देगा? ये क्या आएगा? एस। इसका मतलब 3 बॉन्ड किससे बने हैं? एस पी से, एस पी से, एस। और एक बॉन्ड क्या बना है? एस। हम जब पढ़े थे तो हम बताए थे एस एस और एस पी में अगर बॉन्ड की स्ट्रॉन्गनेस चेक करनी हो तो एस पी में ज्यादा होगी, क्योंकि पी कैरेक्टर ज्यादा, तो स्ट्रेंथ ज्यादा। ये आया समझ में ना? पक्का? तो लॉजिकली वीबीटी का लॉजिक समझे तो 3 बॉन्ड स्ट्रॉन्ग आ रहे हैं और एक वीक आ रहे हैं, हाँ क्या ना? बस इतना समझाया, बाबूजी बहुत खुश हो गए, एकदम से आंखों से आंसू आना शुरू हो गया। गुलाब जामुन फूल की माला लेकर आए, बोले इतना जबरदस्त समझाए हैं। उनको भी लग रहा था कि कुछ कुछ पढ़ा रहे हैं, समझ में तो नहीं आ रहा क्या पढ़ा रहे हैं, बट कुछ कुछ पढ़ा रहे हैं, बच्चा लोग को समझ में आ रहा है क्योंकि बस शांति से सुन रहा है। ऑब्जर्वेशन बाबूजी की तो यही होती है, वो ऑनलाइन में भी यही करते हैं। जब आप ऑनलाइन पढ़ रहे होते ना, ऐसे आ जाके खड़े हो जाते हैं। और अगर वो खुद नहीं आते तो अपने जासूस भेजते, छोटा भाई देख कर पढ़ रहा है, वो आएगा ऐसे। और हम अब क्या है, इधर से टीचर कह रहा है वीडियो ऑफ नहीं होना चाहिए किसी का, और हम पे ऑब्जर्वेशन है उसकी, हाँ तुम बताओ, और इधर से हमारा भाई और हम। बहुत दिक्कत हो। और कब नहीं होता फिर छोटा भाई पता है क्या करता है? पता नहीं होता। और कई तो नौटंकी करते हुए निकलता है जबरदस्ती ऐसे, जो दिखता हुआ मेरे को। इसी चक्कर में तो हम साला ऑफ करके रहते हैं। अब कैसे बताएं सर कि हमारी फॉल्ट नहीं है, हम पढ़ना चाहता हूं पर वो नहीं पढ़ने देता। तो बाबूजी को भी ऑब्जर्वेशन से समझ में आ रहा था, कुछ समझ में आया। गुलाब जामुन का डब्बा लेकर आए, माला वाला लाए, माला पहनाई, गुलाब जामुन खिलाने लगे। अचानक एक बच्चा खड़ा हुआ और बोला जोर से चिल्ला के, गुलाब जामुन नीचे रख। गुस्सा आ गया उसको भयंकर बाबू को। ऐसे कभी क्लास में कुछ चिल्ला के बोलते गुलाब जामुन नीचे रख, तो पूरी क्लास देखने लगती, कहा हुआ भाई इतने एक गुलाब जामुन के लिए काहे इतना झगड़ा कर रहे हो, खाना हम दे देंगे। बच्चा बोलता है
पहले हमारा डाउट बताइए, फिर गुलाब जामुन को हाथ लगाइए स्टाइल में। पीपीटी वाले शॉक्ड हो गए, भाई क्या हुआ बताओ। बोला डाउट ये है कि आपके हिसाब से ये एसपी है। बोला हाँ। बोला ये एस एस है। बोला हाँ। तो इसका मतलब क्या निकलता है, ये एसपी स्ट्रॉन्ग होगा। बोला हाँ। एस एस वीक होगा। बोला हाँ। आप पढ़ाए हैं। बोला हाँ पढ़े हैं ना। लेकिन उस बच्चे ने कहा कि जब इन सबको तोड़ रहा हूं तो जितना एनर्जी इसको तोड़ने में खर्च हुआ उतना ही इसको तोड़ने में खर्च हो रहा है, उतना ही इसको, उतना ही इसको, सबको बराबर बराबर एनर्जी खर्च हो रहा है इसको तोड़ने में। मतलब सबका बॉन्ड एनर्जी इक्वल आ रहा है। तो यहां पर अगर आप ये देखें कि इसका बॉन्ड एनर्जी उतना ही है जितना इसका है, तो हाउ इट इज पॉसिबल। ये कौन सा थ्योरी है जो आप हमें पढ़ा रहे हैं और क्यों इस बॉन्ड एनर्जी के नाम पे हमें बुड़बक बना रहे हैं। बोला गया एकदम समझ में नहीं आ रखा हो। बाबूजी को कुछ समझ में नहीं आया, इतना समझ में आया कि डाउट आ गया, इनको नहीं आ रहा। बाबूजी भी शांति से गए चुपचाप। गुलाब जामुन का डब्बा पीछे खिसका लिया। बगल वाले बोले माला उतर, माला उतर वाली। वीबीटी वालों से पूछा बताओ डाउट। वीबीटी वालों ने कहा नहीं बताएंगे। हमने बोला क्यों, बोला आता ही नहीं है। फंस गए। बाबूजी ने कहा अच्छा ठीक है रेस्ट करो, थोड़ा मेहमान खाने में भेज दिया। रेस्ट करो मेहमान खाने। अब बिहार के अंदर हमारा मेहमान खाना एक ही होता है, भैंसिया का तबेला, भेज दिए रेस्ट करिए, यहाँ थोड़ा सा खाट लगा दो, 2 एक्स्ट्रा। रात को सोने लगे, सो नहीं पा रहे, मच्छर काट रहे हैं। बाबूजी को फोन लगा, बाबूजी मच्छर काट रहे हैं बीबीटी वालों ने। बाबूजी मुस्कुरा दिए, बोले हम ही भेजे हैं। बोले कहो, अबे सो जाओगे तो डाउट कैसे बताओगे। हम बोले सोने मत देना, काटते रहना सालों को, जब तक डाउट नहीं बताएंगे तब तक सो नहीं पाएंगे। टेंशन में आ गए बाबूजी। बाबूजी तो सो गए। अब 3 से 4 बजे का समय होता है, थक थक जाते हैं। आजकल उल्टा हो गया जमाना, पहले रात को जो है वो 11:30 तक नींद आ जाती थी, आजकल आती 4-5 बजे। नींद का असली टाइम हो गया 5 से लेके 9, और सारी क्लासें 9 बजे लगा देते हैं। मतलब कोई समझता ही नहीं है यार। मतलब पढ़ने का भी तरीका होता है भाई, क्लास लगानी है आराम से लगाओ आप। आइडियल टाइम होता है 5:30 से लगाओ आप 11 बजे तक, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल फुल एनर्जी से पढ़ेंगे। क्लास कब लगती है, सुबह 6 बजे। क्लास कब लगती है, 2 बजे। उधर से खाना फाइट कर रहा होता है कि ऊपर आओ, इधर से हम कह रहे तू नीचे हो समझने दे। झगड़ा चल रहा होता है दोनों के बीच में। नींद आती है 2-2:30 बजे यार, खाना खाते लुढ़क जाओ। उल्टा सुल्टा साला। आईआईटी का एडवांस का एग्जाम भी दिलवाना तो 10वीं से पहले दिलवा लेते, कम से कम पास तो हो जाते। सारी गड़बड़ कराई 11वीं में। 11वीं और 12वीं में कोई आईआईटी की तैयारी होती है। 9-10 में करा के खत्म करो ना, जिंदगी जिए आराम से रिलैक्स होके। सारी टेंशन ही अभी आती है, समझ गया होगा ना। तो बाबूजी जो है वो बोल दिए कि भैया तुम सोचो, अब 3 से 4 बजे नींद का टाइम होता है, बस बीबीटी वाले ने सोचा सब सो रहे हो निकल लो। वो निकल लिए। अब क्या होता है ना, बिहार के अंदर जब हम जाते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भैया सिर्फ एक ही सड़क होता है, वो भी खेत के बीच में से गुजर रहा होता है। और बेचारे किसान लोग तो सुबह सुबह जो है वो होता है ना एक तरह का उपकरण लेकर के जो है वो चले जाते हैं और फसल काटते रहते हैं सुबह सुबह। तो डोल रहे थे बीबीटी वाले। अच्छा किसी के, हाँ किसी के, अरे देसी में बोल रहे दराती। हाँ ठीक है, अब सुनिए। तो क्या हो गया कि वो लेके फसल काट रहे हैं। अब क्या किसी घर में अगर फॉरेनर आ जाए तो सबको पता होता है किसके घर आया गांव में। तो उनको पता है ये फॉरेनर भाग रहा है, फोन लगा दिया खेत में से किसान बाबू। बोला है भैया तुम्हारा जो फॉरेनर भाग रहा है, तुम कहो तो यहीं पर साला मुंडी काट के लटका पौधा लगा दें, किसी को पता नहीं चलेगा सुबह सुबह। बाबूजी कहे नहीं नहीं हम आ रहे हैं। कैसे भागे, गए 2 चोट टिका दी खींच के। गुस्सा आ गया बाबूजी को, यार इतना रिस्पेक्ट दे रहे साले, सोने के लिए जगह दी तुमको साला, खाने के लिए तुमको दे रहे, सोचने दे रहे हैं, और तुम साला डिसरेस्पेक्ट कर रहे हो। बहुत गुस्सा आ गया, टिका दिया, बहुत भीड़ हो गई। अच्छा जब भी भीड़ होती है तो हम भी चले जाते, 2-4 लात तो अपन भी सरका लेते हैं, और फिर उसके बाद अपन ही होते हैं जो कहते ये क्या क्या बदतमीजी, सेक लेते 2-4 तो बंटी का टूक हुए।
फिर उसके बाद हम ही ऐसे होते हैं जो बचाते हैं। यही हो रहा था, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई, अचानक एक व्यक्ति जा रहा था, उसने देखा भीड़ होगी, पहुंचा, पहुंचते उसने कहा ठहरो। उनका नाम था पॉलिंग। उन्होंने बोला क्या हो रहा है? पॉलिंग बिहार से थे। हाँ, एक मिनट रुको, यह मात्र एक काल्पनिक घटना है, इसका किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। अगर संबंध पाया जाता है तो इसे मात्र संयोग कहा जाएगा, चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। भैया एक बार कहानी सुनारी, पहली बार जीवन में, 20 साल पहले। क्लास से बाहर निकले, 2 बच्चा है, सर आज बहुत प्राउड फील कर रहा है। हम बोले क्यों? बोले मत पूछिए। हम बोले मत बताओ। बोला नहीं पूछे। हम बोले बताओ। बोला सर बस बहुत प्राउड फील हो रहा है सर, बचपन से पढ़े हैं साला, अमेरिकन साइंटिस्ट, जापानी साइंटिस्ट, रशियन साइंटिस्ट, पहली बार दिल में प्राउड फील हो रहा है सर, पॉलिंग बिहार से थे। हम बोले भाई कौन बताया तुमको पॉलिंग बिहार से थे? अबे अमेरिकन साइंटिस्ट से लीनियस पॉलिंग है। बोले आप अभी बोले क्लास से पॉलिंग बिहार से थे। मात्र संयोग है, काल्पनिक घटना है, अमेरिकन साइंटिस्ट थे। पॉलिंग साहब ने झगड़ा देखा, झगड़ा देख के पॉलिंग साहब ने देखा यार वीवीटी वाले बहुत जांच, वीवीटी वाले को कहा रुक जाओ भाई हम समझाते हैं, क्या प्रॉब्लम बताओ। वीवीटी वालों ने फिल्मों में देखा रिकैप, वो बता दिया ऐसे ऐसे। वीवीटी वाला ने कहा चलो इनको रेस्ट करने दो, मैं बता दूं। और पॉलिंग साहब ने कहानी सुनाना शुरू किया। उन्होंने कहा जैसे एक बार वो जंगल से जा रहे थे और वो जंगल में 4 फ्रेंड्स उनको मिल गए। जैसे मान लो 4 दोस्त, 1 2 3 4, ये चारों लटके पड़े। ठीक है, इसमें से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश नहीं हो पा रहा कौन है ये। ठीक है, ये 4 फ्रेंड्स हैं, पक्के दोस्त हैं बिल्कुल, एक नंबर के ऐसे वाले पक्के दोस्त जो आप समझ सकते हैं बिल्कुल, है ना। हाँ, चीटिंग करके पास होते हैं, ठीक है। हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे आप, ज्यादा डिस्ट्रीब्यूशन। अब एक आदमी आया सपोज, और उसने क्या करा, इसको 10 रुपया दिया, इसको 10 रुपया दिया, इसको 10 रुपया दिया, इसको 2 रुपया दे दिया। अब इसका दिमाग खराब हो गया ना कि यार ये हमको 2 रुपया काहे दे के गया था, सबको जो है 10-10 रुपया दे, तो ये पैसा चुरा लेगा रात में। अब इन तीनों को पता चलेगा कि पैसा तो यही चुरा सकता, बाकी कौन चुराएगा? ये तीनों मिलके इसको पीटेंगे, ये तीन, हो गया बस, स्टेबिलिटी खत्म, एक दूसरे को कूट रहे हैं तबीयत से। हाँ क्या ना। पॉलिंग सब वहां से गुजर रहे हैं, पूछे काहे लड़ रहे हो, बताया ये रोते रोते क्या ऐसे ऐसे कर हमको मारे, इन तीनों पता साला चोर है, कहीं ना मारेंगे बे। झगड़ा हो गया, पूरी कहानी सुनी उसने। पॉलिंग ने सजेशन दिया कि रुको ऐसे नहीं, देखो तुम दोस्त हो यार, ऐसे नहीं लड़ते, तो एक काम करो, तुम अपने 10 रुपए दो, अपने 10 रुपए, अपने 10 रुपए, अपने 10 रुपए, 2 रुपए ले लिए सारे, टोटल हो गए 32 डिवाइड बाई 4, मतलब जितने बच्चे थे 8 रुपया, इसको 8, इसको 8, इसको 8, इसको दे दिए। क्लियर, सबके पास अब बराबर पैसे हो गए। पॉलिंग ने कहा देखो सबके पास बराबर है, अब झगड़ा नहीं होगा। दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, पैसे का मतलब यहां निकालोगे एनर्जी, पैसे अलग अलग मतलब एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल अलग अलग। जैसे 3 ऑर्बिटल ऐसे थे जिनकी एनर्जी इक्वल थी, एक ऑर्बिटल ऐसा था जिसकी एनर्जी डिफरेंट थी। तो पॉलिंग ने कहा कि डिफरेंट एनर्जी वाला अगर ऑर्बिटल डायरेक्ट बॉन्ड बनाया जाएगा तो ये वीक बनेगा, और अगर ये 3 जाएंगे तो स्ट्रॉन्ग बनेंगे। तो मॉलिक्यूल तो अनस्टेबल ही होगा ना, कोई भी आएगा सबसे पहले उस वीक बॉन्ड को तोड़ेगा, एक भी बॉन्ड टूट गया तो अनस्टेबल। भाई जैसे तुम हो, तुम्हारा एक हाथ और एक हाथ मजबूत और एक हाथ ऐसे ही कर दे कि हाथ मिलाते खींच ले कोई, तो क्या मतलब है फिर तुम्हारा? है इसके बाल पकड़े यूं खींचे मंडी ऊपर, वो चला गया ही क्या हुआ है? इसकी दाढ़ी बेचारे की यूं खींच ला काट, बाहर आ गई, तो क्या ऐसा बनाएगा? नहीं ना। तो इसका मतलब ये भी मॉलिक्यूल भी ऐसे नहीं चाहते ना कि ऐसा बॉन्ड कोई बने। इमेजिन करो आप खुद से, फील आ रही है? तो पॉलिंग ने कहा कि बॉन्ड ऐसे नहीं बनता, ये सब अपने क्या करेंगे, पहले एनर्जी को इंटरमिक्स, इंटरमिक्स करके क्या बनाएंगे, नए ऑर्बिटल। वो नए ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो नए ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, वो नए ऑर्बिटल क्या कहलाएंगे, वो नए ऑर्बिटल, वो नए ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कहलाएंगे। हाँ या ना। और उनकी एनर्जी इक्वल, समझ गए बात को? क्लियर? अब ध्यान से सुनना, जब 10 10 10 थे, उसने लिए 2 रुपए,
इनके 10 मिला के मिक्स करके 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए 8 रुपए इसको तो ये थोड़ा सा बोला कि सर 2 रुपए कम हो गए, तो पॉलिंग ने क्या बोला, 2 रुपए में एक दोस्त भी तो मिल गया भाई, इससे सस्ता और कहां। कंपनसेट हो रही है ना स्टेबिलिटी। अब उल्टा करते हैं, सपोज कोई इनको 1 करोड़ 1 करोड़ 1 करोड़ दे जाता और इसको 2 रुपया देता, और पॉलिंग आता और कहता भाई मिक्स कर दो, और मिक्स करके इसको 75 इसको 75 इसको 75 इसको 75 देके चला जाता, और ये इसको बोलता कि भाई अब 75 लाख 25 लाख कम हो गए, और पॉलिंग ये कहता कि यार 25 लाख में एक दोस्त मिल गया, इससे सस्ता और कहां। तो मुझे लगता है इसको छोड़ के सबसे पहले पॉलिंग को ही मारते। बोला इस दाढ़ी वाले का साला 25 लाख रुपया, 25 पैसा नहीं दे, तुम हमसे 2 रुपया दिलवा दिए पहले, ठीक है आपका रेस्पेक्ट करते इसलिए दे दिए, नहीं तो 25 पैसा नहीं देते हम इसको, 2 रुपया दिलवा दी, वो भी बहुत ज्यादा लग रहा था हमको, पर आप बोले कि ठीक है चलो दोस्त मिल गया। 25 लाख जानते हैं साला जीरो कितना होता है उसमें, 25 लाख। मतलब समझे इसका लॉजिक। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन तभी करेगा जब गैप कम हो, अगर एनर्जी का गैप बढ़ गया तो नहीं जाएगा, वो नहीं चाहेगा, ठीक है। तो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, अगर ये पूछा जाए कि व्हाट इज, अब डेफिनेशन हमारी बन गई। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, इंटरमिक्सिंग ऑफ, अभी लिखना मत, इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हैविंग लेस एनर्जी डिफरेंस। जब तक ये लेस एनर्जी डिफरेंस नहीं होगा स्टेटमेंट गलत है। क्लियर सबको, सिंपल है। तो यानी कि ये बॉन्ड ऐसे नहीं बनेगा, या आपने जो डायरेक्ट बॉन्ड बनाया ऐसा नहीं बन रहा होगा। ये कैसे बन रहा होगा वो देखो। उसने कहा कि सबसे पहले ये एटॉमिक ऑर्बिटल थे CH4 में कार्बन के, हाँ ना। सबसे पहले ये अपने एनर्जी को इंटरमिक्स करेंगे, और ये अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स करेंगे। ये जब भी ऐसे बॉक्स बनाते हैं, इसका मीनिंग अपने आप निकालना है आपको कि इन्होंने अपनी एनर्जी को इंटरमिक्स कर लिया, मिक्स हो गए। मिक्स होने के बाद क्या बनेंगे, नए ऑर्बिटल। नए ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने बनेंगे टोटल बताओ, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही नए बनते हैं। कितने मिक्स हुए, ये 4 ऑर्बिटल बन गए, 1 2 3 4। नाम देना पड़ेगा अब इनका, तो जो जो मिक्स हुए उनका नाम लिखो। एक तो S मिक्स हुआ था, एक P मिक्स हुआ था। जितने नंबर में मिक्स हुए वो लिखो। P कितने मिक्स हुए, तो नाम बनेगा इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का sp3। अगर एक S और एक P मिक्स हुए होते तो क्या लिखते, और अगर एक S और 2 P मिक्स हुए तो 3 मिक्स हुए होते तो 4 मिक्स हुए होते तो ये आ गया। क्लियर, अभी अभी sp3 तक ही रहो ना, काहे आगे जा रहे हो। ये हो गया। 4 ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे आएंगे जैसे एटॉमिक ऑर्बिटल में थे, 4 थे। अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल हमेशा ऐसा होता है जिसमें एक लोब बड़ी होती है और एक लोब छोटी होती है। एक बिग लोब और एक स्मॉल लोब, हाँ के ना, अरे हाँ ओके। ये आ गया। कितने ऑर्बिटल है ऐसे, 4। तो सबसे पहले वो हाइब्रिड ऑर्बिटल जो बने हैं वो इस तरह से अरेंज होंगे कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। किस तरह से अरेंज होंगे, कि उनमें रिपल्शन मिनिमम हो। किस तरह से अरेंज होंगे, ये रिपल्शन मिनिमम हो गया इनमें। 4 अरेंज हो गए। इन चारों में इलेक्ट्रॉन वैसे ही रखने थे जैसे पहले थे। अब कौन ऑर्बिटल आएगा बॉन्ड बनाने, बताओ। हाइड्रोजन का S। हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल आएगा, अब ये जो S ऑर्बिटल आएगा वो बॉन्ड बनाएगा, ये गोला होता है ना S, और ये आपके 2 बॉन्ड 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन आया, हाँ या ना। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो क्या बन गया, ये CH 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 CH। क्लियर। अब ओवरलैपिंग जो हुई वो किससे हुई, कौन सा ऑर्बिटल पार्टिसिपेट किया इसमें, कार्बन ने अपना कौन सा ऑर्बिटल दिया, sp3s sp3s sp3 sp3। कोई डाउट, चारों के अंदर ओवरलैपिंग अलग है या इक्वल है,
चारों को तोड़ने के लिए एनर्जी सेम चाहिए कि अलग अलग चाहिए? उस बच्चे का डाउट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बाबू जी बड़े खुश, माला लेके गुलाब जामुन दिया। पॉलिंग साहब गुलाब जामुन खा रहे हैं, तो देख के छापो ना, उनको खाने दो। नजर गुलाब जामुन पे, बाकी कोई मतलब नहीं है तुम्हें। पहले इसको लिख, फिर बताता हूँ। और साफ साफ लिखना, सुंदर सुंदर, क्योंकि यहां से सवाल आना शुरू हो गए अब आपके जेई में। आईआईटी जेई में सवाल आएंगे। सुंदर सुंदर का मतलब सजा सजा के लिखना नहीं होता है, सुंदर का मतलब गलत मत लिखना बस। और इतना साफ कि खुद को समझ में आ जाए और पड़ोसी कोई गलती से कॉपी ले जाए तो उसको आ जाए। क्योंकि ऐसा लिखते हैं ना कि वो बेचारा पड़ोसी सर फोड़ देता है, इसकी जेरोक्स क्यों ली मैंने। नहीं, आप लोगों के लिए नहीं, आप लोग तो वैसे ही अच्छा लिखते हैं, इन लोगों की बातें कर रहा हूँ। कई तो लिखेंगे ही नहीं, देखना अगर मैं भी एक से राउंड मारूंगा ना तो कईयों की कॉपी खाली मिलेगी। मैं बोलूंगा क्यों, बोला सर स्क्रीनशॉट ले लिया मैंने, इसीलिए मैं जाता नहीं चेक करने, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। आपको क्या नहीं दिख रहा? जो नहीं दिख रहा वही लिखा है। यही आईडी है। मजाक कर रहा था, बोलो। ये sp3 sp3 है, चार चार बार है sp3। भाई इतना इधर का है, ऐसा ऐसा लग रहा है कि निकाल दिया तुमको बाहर। कम फीस जमा कराए हो क्या? ऐसे कोना में बिठा दिया तुमको है? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? यूपी से है? अच्छा, बिहार से कितना लोग इधर हाथ खड़ा कीजिए तो। यूपी से कितना है तुम? ओ भाई गॉड, कांटे का टक्कर है भाई। मुझे ऐसा लगता है कि यूपी और बिहार में ही आईटी की तैयारी होती, बाकी कोई नहीं पढ़ता क्या आईटी? तो कोई है ही नहीं। महाराष्ट्र कौन कौन है? कोटा वाले तो करते ही नहीं, मस्त रहते हैं घर की भर की दाल बराबर। कौन सा पूछा था मैंने? महाराष्ट्र वाला कौन कौन है? हाँ, ये भी थोड़ी टक्कर है।
राजस्थान वाले कौन कौन है? ये देखो, चलो इस तरफ ने बचा लिया, बहुत सारे हैं। कंट्री, आउट ऑफ कंट्री। ये दो बच्चे कहाँ से बेटा? और तुम? नेपाल से? यार मैं नेपाल गया नहीं था, लेकिन मैं दार्जिलिंग का जो गेट है ना, वहां से एंट्री ली थी मैंने आगे। वहां उसी गेट से जाते हो तुम, या कोई और रास्ता भी है? एक मिनट सुनने दे। अरे हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, उसी जगह वाले से हो कि बिहार वाले उधर से गेट आता तुम्हारा? तुम किधर से, बिहार वाले गेट से जाते हो क्या तुम? अरे तुम यहाँ हिंदुस्तान से जब नेपाल जाते हो तो दार्जिलिंग वाले गेट से एंटर करते हो कि बिहार वाला गेट से करते? हाँ तो यही पूछ रहे ना, दार्जिलिंग में भी एक गेट है। तो मैं गया था वहां, ऐसे एकदम बिल्कुल यूं था, वो जाने नहीं देते। पहले तो जबरदस्ती नाटक करते हैं वहां, आर्मी वाले कहते नहीं नहीं इससे आगे नहीं, ठीक है। चेक पोस्ट पे तो मना करते हैं, वहां दुकान वाले से पूछते जाने का ही नहीं दे रहा, उधर देखिए एक शॉर्ट रास्ता है। हम बोले हैं, बोला हाँ जाइए ना। हम बोले उड़ा देगा यही तो, कुछ नहीं चाहिए। ऐसे करके ये था, छोटा सा रखता, ऊपर चढ़ा मैं, आ गया आराम से। इधर इंडिया दिख रहा है, इधर नेपाल। फिर सामने गेट था एक, ऐसे एंट्री लिया मैं। फिर वो मिलिट्री वाला आया, बोला अभी कोरोना चल रहा है, इससे आगे नहीं जा सकते, एंट्री गेट से आगे। मतलब जैसे वो गेट है ना, ये यूं मान लो ये गेट है, ये पाथ होता है, इतना पाथ है भी इंडिया और नेपाल का। वहां इंडिया है सपोज, तो इतना सा रास्ता होता है सड़क का, वो दुकानें होती है इधर उधर दोनों तरफ, है ना। वो उनसे पूछो कहाँ हो गए नेपाल में। पर जो मेन गेट होता है जहां से एंट्री करके आप नेपाल की बॉर्डर क्रॉस कर चुके, वो नहीं जाने देता वहां तक कोरोना की वजह से, वरना पहले तो आराम से जा सकते थे ऐसे पैदल पैदल। हाँ, बिहार वाले गेट से भी जाने देते हैं ऐसे। हाँ हाँ, अच्छा उधर वाला पेट्रोल खरीद इधर आ जाता है, उधर बगल से लेके आ जाता है ना। तो कौन पागल हो गए क्या? कंट्रोल कर भाई, कुछ नहीं कह रहा, मजाक कर रहा है, चलो। अरे अरे इधर बस। और कौन सा स्टेट बच गया? राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र, हरियाणा। अरे वाह, हरियाणा से भी आते हैं। और कौन सा स्टेट है? गुजरात। एक भी नहीं होगा गुजराती। और कौन सा स्टेट? झारखंड। झारखंड से भी आते हैं। और कौन सा बचा? छत्तीसगढ़, हाँ छत्तीसगढ़ से भी है। मध्य प्रदेश बढ़ गया, बहुत बड़ा स्टेट है। वेस्ट बंगाल, उड़तुरी वेस्ट बंगाल से भी है। उत्तराखंड, दिल्ली से, दिल्ली भी बोल रहा बच्चा है। ओह पंजाब चक्र फट्टो नवरो गिल्लो। बस बस चुप, अब सुनो, अरे बस करो भाई, पढ़ाने भी तो हो गया बस। ये समझ में आ गया सबको? बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, बॉन्ड चारों इक्वल हो गए, समझ में आ गया। अब उन्होंने गुलाब जामुन भी खा लिया, अब आगे बढ़ते हैं। ये एक एस है, ये पी है, तो ये एक एस और पी लिख देते हैं, जो भी हाइब्रिडेशन होगा उसमें जो ऑर्बिटल मिक्स हुए वो, उसके बाद उनका नंबर भी लिखते हैं जो मिक्स होते हैं, कितने पी मिक्स हुए? 3। ये हुआ ना sp3, 4 ऑर्बिटल होंगे टोटल, जितने मिक्स होते हैं ना उतने sp3, 4 sp3। अब देखो कैलकुलेशन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन आप कैसे निकालोगे? क्या पूछा उसने? किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडेशन कैसे निकालोगे? तो एक फॉर्मूला होता है THO, फॉर्मूले में THO का मतलब होता है टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल। THO टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बराबर होता है
नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। दोबारा बोलो। अगर इन दोनों का टोटल 2 आ गया तो ये sp, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया। पक्का? ये नोट करो, फिर हाइब्रिडेशन निकालना सीखते हैं। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। जहां तक पढ़ा दिए। पहले इस पर ध्यान देना, अभी ये निकालना, अभी आना चाहिए तुझे निकालना। अब कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन? देखो, इसके लिए एक और चीज आपके दिमाग में बैठ जानी चाहिए। बेरिलियम टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दोबारा बोलो। बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। क्लियर? आपको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन टिप्स पे होने चाहिए। क्या बोला? दोबारा बताओ। और ये पहले भी कई बार मैं लिख चुका हूं। अगर हाइब्रिडाइजेशन पर कमांड करना है तो बस ये पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए, कभी हाइब्रिडेशन का सवाल गलत नहीं हो। गलत होगा तो सिर्फ कैलकुलेशन गलती कर दी तुमने, 3 2 5 होना थी तो 4 लिख दिया sp3 ऐसे। बाकी ऐसे सिली मिस्टेक वैसे वाली नहीं होगी। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा उसने कि चलो बताओ BeCl2 मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्या पूछा उसने? BeCl2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? तो अपन सबसे पहले इसमें से बेरिलियम को चेक करेंगे कौन सा है, ये वाला। अगर ये बेरिलियम लिया तो इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? तो आप इसमें 2 बना दो। 2 बनाने के बाद आपको देखना है इसके अंदर के Cl कितने, 2। तो यहाँ Cl लिख दो ऐसे, 1 2। हम यहाँ पर स्ट्रक्चर्स नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक तरीका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आप, मैंने जैसे ऐसे लगाया तो ऐसा नहीं कि आपको भी ऐसे ही लगाना है। कितने सिग्मा हुए? 2। कितने हुए? कितने हुए? समझ गए होंगे आप। मुझे इनकी ज्योमेट्रिया मालूम है तो मेरे हाथ से ऐसे जानबूझ के लिखा जाता है, तो आपको टेंशन नहीं लेनी। तो 2 सिग्मा हो गए, लोन पेयर 0 हो गया, टोटल 2 आया, तो हाइब्रिडेशन क्या लिखोगे आप? S। BeCl2 में हाइब्रिडेशन क्या आएगा? sp। क्लियर हो गया यहाँ तक? एक मिनट रुको, पहले 2 4 सिखा दो फिर उसको बताना। अगला आपसे पूछेगा जैसे BF3, ट्राई करें। बोरोन दिख रहा है तो आपने बोरोन लिखा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 3, 1 2 3, तो 3 + 0 3, हाइब्रिडेशन क्या आया? sp2। कुछ भी नहीं आ रहा समझ में? पक्का? ओके। अब इधर आया अपन sp3 के बाद CH4। C में कितने कार्बन है? 4, वैलेंस 4 हो गए। कितना आएंगे? 1 2 3 4, 4 + 0 4, हाइब्रिडेशन क्या बोलोगे? sp3। pf5 बोलो। फास्फोरस में कितने हैं? वहां देखो, 5।
1 2 3 4 5, 5 बॉन्ड है। 1 2 3 4 5, 5 + 0। समझ में आ रहा है? SF6 6। तो अब मैं कुछ नहीं कर रहा, आपने खटाखट खटाखट देखना खुद ही सीख लिया। अब तो देखते ही बता दोगे। कितने फास्ट हो गए अब आप। हाँ, अरे यार सॉरी, ये ले। IF7 में कितने बैलेंस होते हैं? 7। ये 7 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7। अब बताओ। sp3d3। भैया एक एक करके सिखाएंगे ना, इसको नोट करके साफ करेंगे फिर लिखेंगे लोन पेयर वाला। बहुत परेशान रहते हो ना। सर एक्चुअली प्रॉब्लम पता है क्या होती है? ये सीख गए तो हमें लग रहा है हम कलेक्टर हैं। यार एक एक स्टेप सिखाइए ना, फिर लोन पेयर वाला, पाई बॉन्ड वाला, ऑड इलेक्ट्रॉन वाला, ऐसे स्टेप से सिखाते हैं। बच्चा पैदा होते भगाते हैं क्या आईटी में? नहीं ना। पहले दाल का पानी देते ना, तो पहले मैंने सिग्मा वाले सिखा दिए कि एक बार अप्रोच डेवलप हो जाए, फिर इसको मिटा के पाई वाले आएंगे, फिर लोन पेयर वाले आएंगे, फिर कैटायन वाले आएंगे, फिर एनायन वाले आएंगे, फिर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल आएंगे। ऐसे करके सिखाते हैं धीरे धीरे। दैट इज कॉल्ड टीचिंग, नॉट ठूसिंग। क्या बोला मैंने? दिस इज कॉल्ड टीचिंग, नॉट ठूसिंग। पता नहीं, ये पेशेंस ही नहीं है। अच्छा वाला सिखा दिया शुरू से लेके आखिर तक, तो इन्हें लगा अच्छा ओ माय गॉड पाई वाले कहाँ है, ओ माय गॉड लोन पेयर वाले कहाँ है। इन्हें तो लोन पेयर वाले आते ही नहीं है, मैं कैसे निकालूंगा? भैया लिख लिया? पाई वाले सिखाने हैं मुझे, जल्दी लिखो। भैया लिख लिया? पाई वाले सिखाने हैं मुझे, जल्दी लिखो। भैया लिख लिया? पाई वाले सिखाने हैं मुझे, जल्दी लिखो। भैया
और इसने पता एक भी नहीं लिखा, पता शर्म आनी चाहिए इसको। देखो एक CH4 लिखा मात्र, और नेतागिरी कर रहा पाई वाले सिखा दो। ये सारे कौन लिखेगा? भैया पाई वाले सिखा दूं? लेकिन भैया पाई वाले से पहले लोन पेयर वाले सिखाऊंगा। वो भैया पहले बोला था। वो भैया अंडर एस्टिमेट समझेगा अपने आप को। क्या हम नहीं पढ़ता हूँ क्या? ये आ गया NH3। अब उधर देखो NH3 में बैलेंस कितने हैं चेक करो। 5 है तो यहाँ N लिख दिया। 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन कितने बॉन्ड है? तो क्या करेंगे? 3 + 1 4 sp3 निकालना आ रहा है? लोन पेयर वाले भैया निकाल के बताओ। ट्राई करो, हवा में नहीं, ऐसे ही मीना उठे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखो वहां से कितने हैं। sp3 देखो इधर 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 1 2 2 + 2 4 sp3 पक्का। अब देखो पाई और लोन पेयर दोनों को एक साथ सुनो। जब इस तरह का कोई मॉलिक्यूल है इसमें पाई बॉन्ड बन रहा हो तो आपको बना देना। पाई बॉन्ड है ही नहीं फॉर्मूले में। सल्फर कितने वैलेंस है? 1 2 3 4 5 6। अब मुझे बताओ वहां ऑक्सीजन दिख रहा है? ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से जुड़ता है, ये फिक्स है। दोबारा से बोलना, क्या बोला मैंने? आपको डबल बॉन्ड से जोड़ देना है, कुछ सोचना नहीं है। सिग्मा काउंट होता है कि पाई काउंट होता है? सिग्मा वाले में सिग्मा। तो एक सिग्मा ये रहा, एक सिग्मा ये रहा, तो 2 सिग्मा और एक लोन। 2 + 1 3 पाई वाले भैया आ गया। लोन पेयर वाले भैया आ गया। पाई लोन पेयर वाले भैया हो आ गया। अगला बताओ। SO3 S 6 सिग्मा बॉन्ड है। 3 + 0 3 3 है तो sp2। कोई डाउट? क्या आप निकालना सीख पा रहे हैं? इसको लिखो फिर आगे सिखाते हैं। इसको लिखो फिर सिखाते हैं। पाई वाले भैया सारे लिखना। कोई डाउट तो नहीं पूछ रहा ना ऐसा खतरनाक? कोई डाउट? अरे क्या डाउट है बोलो। होमवर्क नहीं दे सकते अभी। उदय बेटा देखो होमवर्क तब देते हैं जब केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन और वेस्पर कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि ये इंटरमिक्स होते हैं। और अगले लेक्चर के बाद से होमवर्क तैयार होगा। किसी भी चीज का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं हो और होमवर्क दे दे तो अननेसेसरी नहीं दे सकते बेटा। उदय आप समझ रहे हैं बेटा? उदय प्लीज, कल की एग्जाम में केमिकल बॉन्डिंग कहां तक आएगी? जहां तक पढ़ा दिया है गौरव। आज जहां तक पढ़ा दिया। ठीक है गौरव? ठीक है उदय? ओके थैंक यू बेटा। वो स्क्रीन खराब है इसकी। हाइब्रिडाइजेशन सिर्फ सेंट्रल एटम का ही निकाला जाता है। क्या बोला बताओ? तू खड़ा हो भैया। SO2 वाले भैया खड़े हो। अब आप मुझे बताओ इसमें सेंट्रल एटम सल्फर है कि नहीं है? वहां देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
ऑक्सीजन कितने हैं? एक ऑक्सीजन कितने बॉन्ड से जुड़ता है? अब सिग्मा कितने हैं और लोन पेयर कितना है? टोटल कितना है? तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा? क्या डाउट था? बैठो, खुश। अगला देखो। अब आपको जैसे मान लो कैटायन वाले दे देंगे भैया, पाई वाले भैया, देखो कितना सारा पढ़ा रहा हूँ। पहले सिग्मा, फिर पाई, फिर लोन पेयर, फिर कैटायन, और आप परेशान हो रहे थे। लोन पेयर वाले भैया पढ़ा रहा हूँ ना। अब आपको देगा NH4+, ऐसा दे दिया कि बताओ हाइब्रिडेशन। अब समझना क्या करना, कुछ नहीं करना आपको। नाइट्रोजन में कितने बैलेंस होते हैं? 5। एक प्लस आ गया ना, तो एक हटा दो। कितने बचे? 1 2 3 4। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। 1 2 3 4। 4+0 4 4 यानी कि sp3। कोई डाउट? समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूं यहाँ पर N2-, तो ये नेगेटिव है। हाँ नेगेटिव है। ये N, डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी। N है। नाइट्रोजन में कितने होते हैं? 5। एक नेगेटिव आ गया तो ऐड कर दो, 6 हो जाएंगे। डोंट डिस्टर्ब मी, डोंट डिस्टर्ब मी, ये आ गया। इसके बाद आप स्ट्रक्चर नहीं बना रहे हो तो आप ये नहीं सोचोगे। देखो डाउट पता है क्या आएगा घर जाके? यहाँ प्लस कहाँ आएगा? आपके डाउट आए तो उसको वहीं पे चुपका देना चुपचाप से। बोला तेरे को स्ट्रक्चर बता रहे कि हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया है? तो वो कहेगा हाँ हाइब्रिडेशन निकालना सिखाया। तो आ गया ना? बोला हाँ। तो फिर स्ट्रक्चर की पूछ रहा है? डाउट को चिपका दोगे ना, क्योंकि आएगा वो ऐसी। समझ नहीं आया क्या? बोला ये प्लस कहाँ आएगा? कोई नहीं आ रहा है अभी। जैसे इसमें डाउट आएगा, अब यहाँ कितने ऑप्शन है? 2। तो डबल बॉन्ड से जुड़ेंगे। कहाँ से जुड़ेंगे? अब आपको कोई मतलब नहीं है ये कि 4 बॉन्ड बना रहा है कि 6 बॉन्ड बना रहा है। आपको ही लगा 6 बॉन्ड कैसे बन गए? बॉन्ड बनाना सिखा रहे हैं क्या? क्या सिखा रहे हैं? हाइब्रिडेशन निकालो तो कितने सिग्मा है? 2। लोन पेयर कितना है? टोटल कितना है? हाइब्रिडेशन क्या आया? तो आपने NO2- का हाइब्रिडेशन sp2 टिक कर दिया। अगर आपको NO3- दे दे तो आप क्या करेंगे? N लिखेंगे। भाई हाथ हटा, जो झपकी लेके लुढ़क जाएगा, कहीं लग जाएगी तेरे। छोड़ रहा हूँ, 10 मिनट रुक जा बस। अभी तो ठूसा भी नहीं, अभी से नींद क्यों आ रही है? ठूसना तो बाकी है ना अभी। फिर इतने इंपॉर्टेंट काम है अभी तो। N कितना बैलेंस इलेक्ट्रॉन आएगा? 6। एक नेगेटिव भी आ गया। और कितना ऑक्सीजन है? 3 ठो। कितना? 3 ठो। ऐठो 2 ठो 3 ठो। सिग्मा 3+0 sp2। नहीं आ रहा समझ में? नोट करो। इसका भी निकालना है, O3 का, I3+ का, I3- का। ऐसे उल्टे पुल्टे भी आएंगे अभी तो। जिसका सेम एटम ही 3 3 है। कुछ नहीं करना, जो लॉजिक बता बस वो लगाएंगे।
इनको ट्राई करो, एक बार गलती करो ताकि मैं सिखाऊं तो समझ में तो आए कि हाँ सिखाया सर ने, नहीं तो टेकन टू बी ग्रांटेड चल रहा है तो आ ही जाता। हाँ हाँ निकालो, वेरी गुड, ठीक गया। आज उदास हैं आप, क्या हुआ? ओ देखो, करना कुछ नहीं, आप बहुत ज्यादा टेंशन में आ गए, जो मैंने सिखाया वैसे ही करना था। सबसे पहले 3 एटम है ना ये, O3 में कितने एटम दिख रहे हैं? तो कोई एक तो होगा सेंट्रल एटम, तो देखो ऑक्सीजन ही है। क्या है ऑक्सीजन पर वैलेंस कितने होते हैं? 6। तो 1 2 3 4 5 6, कितने ऑक्सीजन और जुड़े होंगे इससे? 2 ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड से जुड़ते हैं, जोड़ दो। कितने सिग्मा हुए? 2। लोन पेयर कितना हुआ? 1। हाइब्रिडेशन क्या हुआ? sp2। नहीं आया समझ में? सिंपल है। I3+ कहाँ गया? ये रहा। अब I3+ में फिर से वही करो, आयोडीन लिखना तो पड़ेगा ना एक। आयोडीन में कितने होते हैं टोटल? हाँ, ये 1 2 3 4 5 6 7 आया ना, और एक प्लस आ गया तो हटेगा। अब कितने आयोडीन बचे? 2। 1 और 2 आयोडीन, तो सिग्मा कितने बचे? 2। लोन पेयर कितने बचे? हाइब्रिडेशन कितना आया? sp3। कोई डाउट? सिंपल है। अगला I3-, आयोडीन है, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 में से 1 आ गया तो कितने हो गए? 8। कितने आयोडीन एक्स्ट्रा जोड़ूं? 2। 1 2, तो 2 + 3 टोटल कितना? 5। 5 है तो क्या होगा? इस तरह के सवाल करने होंगे बस। कितना आसान है, नहीं आया समझ में? HgCl2 का निकालो, लास्ट है बस, मुझे पता है, लेकिन ये छूट गया ना, क्योंकि दिवाली के बाद क्लास आएगी और फिर इतनी गालियां पड़ेगी ना मुझे कि बताया नहीं, और यही डाउट आएगा, बाकी सब हो जाएंगे। पिछली बार भी तो ईमानदारी से छोड़ दिया था ना, आपका ही सपोर्ट किया था मैंने, और आपने ऐसे बोल दिया, अरे यार दिल टूट गया मेरा। मतलब पिछली बार तुमने कितना चिल्लाया कि सर पढ़ा दो पढ़ा दो पढ़ा दो, मैंने सपोर्ट किया कि नहीं जाना है इनको, और आज 1 मिनट एक्स्ट्रा ले लिया जिसमें तो इन्होंने कहा अरे यार गलत है ना ये तो, सपोर्ट नहीं करना चाहिए। कल ही खींच देता 5-10 मिनट तो अच्छा लगता, क्योंकि आज 1 मिनट ज्यादा खींचता, रेस्पेक्ट चेंज हो जाता ना, कि यार कितने अच्छे सर है, 10 मिनट की जगह 1 मिनट ही एक्सटेंड किया, साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता। मरकरी में वैलेंस 2 होंगे, लास्ट आउटर शेल कौन सा है इसका? 6s2, तो 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आएंगे तो क्या आएगा? sp। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं अगली क्लास में, हैप्पी दिवाली, अच्छे से जाना।